दोस्तों ध्यान रहे, कल ही की बात है, एक लड़के को वीज़ा मिला लेकिन उसकी एंट्री डिनाई कर दी गई। ऐसा क्यों? वीज़ा मिलने के बाद भी एंट्री डिनाई, हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके वीज़ा अप्रूव हो गया, मुबारक हो। लेकिन रुकिए, क्या आपको मालूम है पासपोर्ट पर स्टिकर लगने के बाद भी एयरपोर्ट से लोग वापस क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर आपका यूके वीज़ा अप्रूव हो गया है तो बहुत मुबारक हो, लेकिन याद रखें सिर्फ वीज़ा मिलना काफ़ी नहीं है। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और यूके पहुंचने के बाद कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो अगर आपने नहीं किए तो मुश्किल हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे काम जो आपको सबसे पहला वीज़ा डिटेल्स चेक करें। यानी कि आपके पासपोर्ट पर जो विनियट स्टिकर लगा होता है, यानी कि वो स्टिकर जिसमें आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, स्टार्ट डेट ऑफ वीज़ा और एंड डेट ऑफ वीज़ा लिखी होती है, ये आपको चेक करना है। उसमें आपके नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें, अपना पासपोर्ट का नंबर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ मैच करें और स्टार्ट डेट और एंड डेट चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वीज़ा शुरू होने से पहले की टिकट करवा लें। अगर कोई गलती है, यानी कि अगर आपके नाम में कोई गलती है, आपके पासपोर्ट में कोई गलती है, तो आपको क्या करना है? VFS ग्लोबल या एम्बेसी से रब्ता करें। अगर आपने वीज़ा VFS ग्लोबल के ज़रिए अप्लाई किया था तो आपको वहाँ वापस जाना, उन्हें गलती दिखाएं। अगर गलती उनकी तरफ से है तो वो अक्सर मुफ्त यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टिकर बदल देते हैं। दूसरा नंबर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। अगर ज़रूरी हो तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी लेना पड़ता है। अगर गलती बड़ी है और वो उससे आसानी से ठीक नहीं कर रहे हैं एम्बेसी वाले, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करना पड़ता है, यानी कि रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। उसमें आपकी एप्लीकेशन को दोबारा रीचेक किया जाता है और आपको फिर से वो स्टिकर दिया जाता है और आपकी गलती सुधार दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, वीज़ा लगने के बाद तो दूसरी कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी होती है? इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। यूके पहुंचते ही इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल पूछ सकता है। अपने पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग या इन्वाइटर का एड्रेस और थोड़े से पैसे और अपनी प्रिंट में अपनी बैंक स्टेटमेंट रखें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर लग गया तो आपका यूके जाना पक्का है, मगर याद रखें इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ये इख्तियार होता है कि वो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दे अगर आपके पास सही मालूमात या डॉक्यूमेंट्स ना हो। क्या आप चाहते हैं कि हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए वापस भेज दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास वो एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता जो वीज़ा मिलने के बाद मिलता है? वो डॉक्यूमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। तीसरी पॉइंट है आपका टीबी सर्टिफिकेट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं, मसलन स्टडी वर्क या वीज़ा वर्क के लिए, तो आप अपना ओरिजिनल टीबी सर्टिफिकेट हैंड कैरी कर लें क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 4, दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट जो होना ज़रूरी है, BRP कार्ड। BRP कार्ड बल्कि वो हमें यूके जाने के बाद ही रिसीव करना पड़ता है अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं तो। जो लोग लंबे अरसे के लिए जाते हैं उन्हें यूके पहुंचकर 10 दिन के अंदर BRP यानी कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट लेना पड़ता है। उसकी डिटेल्स आपको ईमेल में यूके की तरफ से भेज दी जाती हैं। यूके एयरपोर्ट पहुंच गए आप, लेकिन वहां जाकर भी आपसे कुछ अहम सवाल पूछे जाते हैं जो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है। जैसे कि पहला सवाल, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट? आप यूके क्यों आए हैं? सही जवाब दें। हमेशा वही बताएं जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, जो कैटेगरी आपने अपने वीज़ा में शामिल की, यानी कि आप टूरिस्ट हैं या आप फैमिली विजिट पे आए हैं या आप वर्क वीज़ा पे आए हैं या आप स्टडी वीज़ा पे हैं, जो भी चीज़ है आपको सही सही बतानी है। दूसरा सवाल, वेयर विल यू बी स्टेइंग, यानी कि आप कहाँ रुकेंगे, आप कहाँ रहेंगे? सही जवाब, आपके पास होटल बुकिंग है तो आप उसको होटल बुकिंग का स्टेटमेंट वो प्रिंट दिखाएं। अगर आपके पास कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर जिसके पास आप रुकने वाले हैं तो आप उसका मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको देना है। एनी हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंडेड टू स्टे, यानी कि आप कितने अरसे के लिए रुकने वाले हैं? इसका जवाब आपको सही सही देना है, यानी कि आप अपने रिटर्न टिकट की डेट के मुताबिक उसको जवाब देंगे या फिर आप अपना रिटर्न टिकट उनको दिखा देंगे। दूसरा सवाल ये होगा, हाउ मच कैश फंड्स डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितना कैश है और कितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं। या तो आपके पास जो पाउंड्स हैं आप उसे वो दिखाइए या आप अपने बैंक की स्टेटमेंट उसको दिखाइए, यानी कि उसको ये एहसास दिलाइए कि आप यहाँ पर अपने खर्चे पर रह सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू डू बैक इन पाकिस्तान, क्या यानी कि आप पाकिस्तान में क्या काम करते हैं? सही जवाब दें। या अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप वो बताइए, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप उसकी डिटेल्स दीजिए उनको। एक टिप देती हूँ कि जो भी बताना है कॉन्फिडेंस से बताइए, डरिए मत, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं तो उसके में उस डरने की कोई बात तो है नहीं, ठीक है? और जो भी बताइए बात
बात बताएँगे आप कि मैं इतने अरसे के लिए रहने आया हूँ या ये जो भी है, तो उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ़ दिखाएँ कि ये रिटर्न टिकट, ये है होटल की बुकिंग, ये है मेरे पास पैसे, ये बैंक स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें दिखाएँगे तो ऑफ़िसर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरा मसला सबको ये होता है कि वहाँ जाके हमें इंग्लिश कैसे बोलनी है, कुछ लोग होते हैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते, तो वहाँ आपको बेसिक इंग्लिश बतानी होती है, ठीक है? आपको कोई वो ऑफ़िसर आपकी ग्रामर चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ़ इतना देखेगा क्या वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप वो समझ रहे हैं, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? जितनी आपको बेसिक इंग्लिश आती है आप उसमें उसका जवाब दे दें, ठीक है? इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपकी कोई ग्रामर वगैरह चेक नहीं करता होता, ठीक है? हाँ, ट्रांसलेटर की सहूलत अगर आपको चाहिए, तो वहाँ पे यूके एयरपोर्ट पे ट्रांसलेटर की सहूलत मौजूद होती है। जैसे कि किसी को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन वगैरह जो होते हैं, तो वो वहाँ ट्रांसलेटर की माँग कर सकते हैं क या फिर उनको कवर लेटर लिख के दीजिए या इन्विटेशन लेटर लिख के दीजिए। यानी कि अपने बुज़ुर्ग को वो इन्विटेशन लेटर उनके हाथ में प्रिंट करा के दे दीजिए, जिसमें जो होस्ट है यानी कि जिस फैमिली मेंबर ने उनको बुलाया है, उनकी सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका ऑफ़िस, उनका फ़ोन, सारी चीज़ें मौजूद हों, क्या ताकि उनको ऑफ़िसर से कम्युनिकेट करने में आसानी हो। अब आता है इमिग्रेशन डेस्क पर क्या चीज़ नहीं करनी, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। जितना पूछा जाए बस उसका उतना ही जवाब दीजिए। ओवर एक्सप्लेन करेंगे तो ऑफिसर को आप पे शक होगा। दूसरा ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, वहाँ पे खड़े होकर फाइल ढूँढने से गुरेज करें। सारी ज़रूरी चीज़ें अपने हाथ में रखें, यानी कि टीबी सर्टिफिकेट हो गया, होटल बुकिंग हो गई, रिटर्न टिकट्स हो गई, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी हो गई, वो भी आपके पास हाथ में होनी चाहिए। तो दोस्तों इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपना यूके का सफ़र आसान बनाएं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वायरल वाइब फैमिली का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफ़िज़।